मूवी की शुरुआत में हम हैरी को देखते हैं जो हैग्रिड की दी हुई डायरी देख रहा होता है। तभी हैरी नीचे जाता है और अंकल से अपने पेट एनिमल को बाहर निकालने को कहता है, लेकिन अंकल मना कर देते हैं क्योंकि हैरी अपने दोस्तों को लेटर भेजकर वहां से भाग सकता है। अंकल आंटी नहीं चाहते थे कि हैरी दोबारा हॉगवर्ट्स जाए। उस रात घर में मेहमान आ रहे होते हैं। अंकल हैरी को अपने रूम में बिल्कुल चुपचाप रहने को कहते हैं। हैरी अपने रूम में जाता है। उससे रूम में एक घरेलू जिन मिलता है। उसका नाम डॉबी था। डॉबी हैरी को हॉगवर्ट्स जाने से रोकता है क्योंकि इस साल वहाँ पर भयानक घटनाएं घटने वाली थी। हैरी को लगता था कि किसी भी दोस्त ने उसे लेटर नहीं लिखा, लेकिन वो लेटर डॉबी के पास होते हैं। हैरी वो लेटर डॉबी से छीनता है, लेकिन डॉबी नीचे जाकर शरारत करता है। वो केक को जादू से मेहमानों पर गिरा देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे सारा इल्जाम हैरी पर आता है। नेक्स्ट डे अंकल हैरी की खिड़की पर जाल लगाकर लॉक कर देते हैं। उसी रात हैरी को आसमान में उड़ती हुई कार दिखती है जिसमें रॉन और उसके भाई होते हैं। रॉन उसे वहाँ से निकालने आता है। तभी रॉन खिड़की पर लगे जाल को तोड़ देता है। उसकी आवाज से अंकल आंटी उठ जाते हैं। हैरी अपना सामान लेकर कार में बैठ रहा होता है, लेकिन अंकल हैरी का पैर पकड़ लेते हैं। कार उड़ जाती है और अंकल नीचे गिर जाते हैं। फिर वो सभी रॉन के घर जाते हैं जहाँ उसकी मम्मी उसे डांटती हैं और फिर सब लोग नाश्ता करते हैं। वहाँ उल्लू लेटर लाता है जिसमें स्कूल का सामान लिखा होता है। फिर रॉन छू पाउडर से छू मंत्र गली में जाता है। हैरी जाते वक्त सही से नहीं बोल पाता, इसलिए वो गलत जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे अजीब जादूगर मिलते हैं। अचानक वहाँ हैग्रिड आ जाता है और उसे सही जगह पहुँचा देता है। हैरी को हरमाइनी मिलती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर रॉन की फैमिली थी। फिर वहाँ पर मिस्टर गिल्डरॉय लॉकहार्ट मिलते हैं जो हैरी को फ्री में अपनी बुक्स देते हैं और ड्रैको को जेलस फील होता है। और फिर ड्रैको और उसके डैड उन तीनों दोस्तों की बेइज्जती करते हैं। रॉन की बहन जिनी की बाल्टी में से ड्रैको के डैड एक किताब निकालते हैं और बदले में उसमें एक किताब और डाल देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। फिर सभी लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, लेकिन रॉन और हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक नहीं पहुंच पाते। फिर हैरी और रॉन जादुई कार से उड़कर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें लोग देख लेते हैं। तभी हैरी और रॉन कार को गायब कर ट्रेन को ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेन उनके पीछे होती है। वो दोनों घबरा जाते हैं जिससे कार डिसबैलेंस हो जाती है। फिर वो ट्रेन का पीछा करते हुए हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं और एक पेड़ में फंस जाते हैं जिससे रॉन की छड़ी टूट जाती है। वो पेड़ उस कार को तोड़ देता है। एंड में वो कार हैरी और रॉन को फेंक कर जंगल में चली जाती है और हैरी को शक होता है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जिससे कोई नहीं चाहता कि वो इस साल हॉगवर्ट्स में रहे। फिर मिस्टर फिल्च हैरी और रॉन को प्रोफेसर स्नेप के पास लेकर जाते हैं जो कि उन दोनों को डांटते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों ने उड़ते हुए देखा था। फिर क्लास स्टार्ट होती है जिसमें प्रोफेसर स्प्राउट मंत्र कवच उगाना सिखाती हैं जिससे बेजान की हुई चीजों को पहले जैसा बनाया जा सकता है, जिसकी आवाज बहुत भयानक होती है। फिर सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम कॉलिन क्रेवी होता है। फिर उल्लू रॉन के लिए एक भोंपू लाता है जिसमें उसकी मॉम उसे गाड़ी ले जाने के लिए डांटती हैं। इस साल जिनी भी हॉगवर्ट्स आती है और उसका चुनाव गरुड़द्वार में होता है। सीन चेंज होता है और क्लास में प्रोफेसर लॉकहार्ट जो कि गुप्त कलाओं के टीचर होते हैं। प्रोफेसर लॉकहार्ट नन्हे पिशाचों को बाहर छोड़ देते हैं। नन्हे पिशाच बॉटम को लटका देते हैं और सभी को तंग करते हैं। तो सभी बच्चे और प्रोफेसर वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों दोस्त और बॉटम वहीं पर रह जाते हैं। फिर हरमाइनी उन पर जादू कर सबको बचा लेती है। सीन आगे बढ़ता है। गरुड़द्वार की टीम क्विडिच प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है। वहीं पर नागशक्ति की टीम आ जाती है और वहीं पता चलता है कि ड्रैको को भी नागशक्ति टीम का खोजी बनाया गया है। ड्रैको हरमाइनी की बेइज्जती करता है। गुस्से में रॉन उस पर जादू करता है, लेकिन छड़ी टूटी होने की वजह से जादू उल्टा रॉन पर ही हो जाता है। और फिर तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं रॉन को ठीक करने के लिए। सीन स्विच होता है और हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ बैठा होता है। फिर अचानक उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। हैरी बाहर जाता है तो वो आवाज उसे और ज्यादा सुनाई देती है। आगे हैरी को दोनों दोस्त मिलते हैं। वो आगे जाकर देखते हैं तो एक जगह बहुत सारा पानी होता है। वहाँ दीवार पर लिखा था रहस्यमय तहखाना खुल चुका है और फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस को बेजान किया गया था। तभी वहाँ सभी टीचर आ जाती हैं। डंबलडोर फैसला लेते हैं कि मंत्र कवच से बिल्ली को ठीक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनिगल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है। मैगोनिगल बताती है कि हॉगवर्ट्स की शुरुआत 4 लोगों ने मिलकर की। उनके नाम पर ही स्कूल के दलों के नाम रखे गए हैं। नागशक्ति ने स्कूल में एक रहस्यमय तहखाना बनाया था जिसके मुताबिक उसका वारिस ही उस दरवाजे को खोल सकता है और उसमें रह रहे जानवर को निकालकर मगलू बच्चों को मार सकता है। प्रोफेसर मैगोनिगल के मुताबिक स्कूल की बहुत तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कोई भी रहस्यमय तहखाना नहीं मिला। उन तीनों दोस्तों को ड्रैको पर शक होता है। वो तीनों फैसला करते हैं कि वो भेस बदल काढ़ा बनाएंगे और उस काढ़े से ड्रैको के दोस्त का रूप लेंगे और ड्रैको के जरिए पता लगाएंगे कि नागशक्ति का वारिस कौन है। सीन आगे बढ़ता है। उस दिन क्विडिच मैच का दिन था। मैच में हैरी के पीछे पहलवान पड़ जाता है। फिर हैरी और ड्रैको सुनहरी गेंद को पकड़ने लगते हैं, लेकिन ड्रैको गिर जाता है और हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ पर पहलवान लग जाता है। प्रोफेसर लॉकहार्ट जादू से हड्डी को गायब कर देते हैं। फिर वो मैडम पॉम्फ्री के पास जाते हैं जो उसकी हड्डियां बनाती हैं। रात होती है। हैरी को फिर डरावनी आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर डॉबी आता है और वहाँ पता चलता है कि डॉबी ने जादू से प्लेटफॉर्म के दरवाजे को बंद किया और हैरी के पीछे पहलवान लगाया। और फिर वहाँ पर सभी टीचर कॉलिन को लेकर आते हैं जिसे बेजान किया गया था। अगले दिन तीनों दोस्त उस काढ़े को लेडीज बाथरूम में बना रहे होते हैं जहाँ पर कोई
नहीं आता। फिर वो मायूस मीना से मिलते हैं जो कि मर चुकी होती है। सीन चेंज होता है और हम प्रोफेसर लॉकहार्ट और स्नेप को देखते हैं जो कि बच्चों को बुरे मंत्रों से बचना सिखाते हैं, जिसमें हैरी और ड्रैको को लड़ने के लिए बुलाते हैं। ड्रैको जादू से सांप बनाता है लेकिन हैरी उस सांप से बात करता है। बाद में रॉन और हरमाइनी बताते हैं कि तुम सर्वभाषी हो। हैरी जा रहा होता है तभी उसे वो डरावनी आवाज सुनाई देती है और फिर हैरी एक बच्चे को बेजान देखता है। जब मैगोनिगल को पता चलता है तो वो हैरी को डंबलडोर के पास भेज देती है। वहाँ पर बोलती टोपी बताती है कि मैंने तुम्हें नागशक्ति में चुना था लेकिन तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुम्हें गरुड़द्वार में डाला। हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के पेट एनिमल को देखते हैं, फिनिक्स, जो कि अपने आप ही जल जाता है और अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। डंबलडोर बताते हैं कि फिनिक्स भारी से भारी वजन उठा सकता है और इसके आंसू से जख्म तक भर जाते हैं। रात के समय हरमाइनी बताती है कि भेस बदल काढ़ा तैयार हो गया है और वो ग्रैब और गॉयल के बाल लेने को कहती है और वो अपने लिए ड्रैको की फ्रेंड के बाल लाती है। रॉन और हैरी केक को खिलाकर उन्हें सुला देते हैं और फिर वो तीनों बाथरूम में भेस बदल काढ़े में बाल डालकर पीते हैं। थोड़ी देर में उनके रूप बदल जाते हैं। हैरी और रॉन अकेले जाते हैं ड्रैको से जानकारी लेने। ड्रैको वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर को घटिया बोल उनकी बेइज्जती करता है। हैरी पॉटर नागशक्ति का वारिस है ऐसा ड्रैको को लगता था। फिर वो अपने असली रूप में आने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वो वापस आते हैं तो वो हरमाइनी को बिल्ली बना देखते हैं। हरमाइनी ने गलती से गलत बाल उठा लिए थे। सीन स्विच होता है और रॉन और हैरी उस बाथरूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टॉम मोरवोलो रिडल नाम की बुक मिलती है। रात के समय हैरी उस बुक पर अपना नाम लिखता है तभी उस बुक का रिप्लाई आता है। हैरी उस बुक से द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स के बारे में पूछता है तो बुक उसे 50 साल पहले ले जाती है, जिसमें हैरी टॉम रिडल को देखता है। उस स्टोरी में दिखाते हैं कि हैग्रिड ने ही रहस्यमय तहखाना खोला और उस मकड़ी को बाहर निकाला। हैरी ये बात रॉन और हरमाइनी को बताता है और तभी बॉटम आकर बताता है कि तुम्हारे कमरे में किसी ने तोड़ाफोड़ी की है और टॉम रिडल की डायरी गायब हो चुकी होती है। सीन चेंज होता है। प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी और रॉन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और वहाँ पर हरमाइनी बेजान थी, वो भी मगलू बच्चों में से एक थी। फिर हैरी और रॉन जादुई चोगा पहन हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड से वो पूछ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर डंबलडोर और जादू मंत्रालय से आदमी आते हैं हैग्रिड को जेल ले जाने के लिए। उन्हें शक था कि हैग्रिड ने दोबारा रहस्यमय तहखाना खोला है। तभी रॉन और हैरी जादुई चोगा पहनकर छुप जाते हैं। फिर वहाँ लूसियस आते हैं जो प्रोफेसर डंबलडोर को प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाने के लिए सबके साइन लेकर आते हैं। फिर हैग्रिड बताता है कि मकड़ियों का पीछा करना होगा तभी कुछ पता चल सकता है। फिर हैरी और रॉन मकड़ी का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में मकड़ी बताती है कि हैग्रिड ने कभी रहस्यमय तहखाना नहीं खोला। फिर उस मकड़ी के बच्चे हैरी और रॉन पर हमला कर देते हैं और रॉन की कार वापस आ जाती है। वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। सीन चेंज होता है। हैरी और रॉन हरमाइनी के पास थे तभी उन्हें हरमाइनी के हाथ में एक कागज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो जानवर काल दृष्टि है जो कि एक सांप है जिसकी आंखों में देखने से इंसान की मौत हो जाती है। और वहाँ हैरी और रॉन को पता चलता है कि अब तक जितने भी बच्चे बेजान हुए हैं उन सभी ने काल दृष्टि की परछाई देखी है और वो पाइप में रहता है। उन दोनों को याद आता है कि बाथरूम में एक लड़की मरी थी जो मायूस मीना थी। फिर ऐलान होता है। सभी टीचर्स उस काल दृष्टि के लिखे हुए संदेश के पास पहुंचते हैं। उस संदेश के मुताबिक वो जानवर जिनी को तहखाने में ले गया था और उस जानवर को मारने की जिम्मेदारी प्रोफेसर लॉकहार्ट को दी गई थी। फिर हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के पास जाते हैं। वो वहाँ से डरकर भाग रहे होते हैं। बाथरूम में हैरी मायूस मीना से पूछता है कि तुम कैसे मरी, तो वो बताती है कि मैंने उस जानवर की पीली आंखें देखी उस सिंह के पास। और हैरी समझ जाता है। फिर वो सर्व भाषा में बोलता है जिससे तहखाना खुल जाता है और फिर हैरी लॉकहार्ट को गड्ढे में फेंक देता है और फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर चालाकी से लॉकहार्ट रॉन की छड़ी छीन लेता है और याददाश्त भुलाने वाला मंत्र पढ़ता है, लेकिन उल्टा उसी की याददाश्त चली जाती है। हैरी आगे का दरवाजा खोलकर जिनी को देखता है। वहाँ पर टॉम आता है जो कि नागशक्ति का वारिस था और बताता है कि जिनी को मैंने वश में किया था, उसने ही धमकी भरे संदेश लिखे थे और वो टॉम मोरवोलो रिडल नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था। वो हैरी को मारना चाहता था जिससे वो वोल्डेमॉर्ट को जिंदा कर सके। तभी फिनिक्स वहाँ पर बोलती टोपी लेकर आता है। टॉम काल दृष्टि को बाहर निकालता है जो कि हैरी पर हमला करता है। तभी फिनिक्स उसकी आंखें फोड़ देता है। फिर हैरी को बोलती टोपी से तलवार मिलती है और हैरी उससे काल दृष्टि को मार देता है। काल दृष्टि का दांत उसके हाथ में चुभ जाता है। हैरी के जिस्म में जहर फैलने लगता है, लेकिन हैरी उस दांत से उस बुक पर हमला कर टॉम को मार देता है और फिर जिनी को होश आ जाता है। फिर वहाँ फिनिक्स आता है जिसके आंसू से हैरी ठीक हो जाता है और फिनिक्स उन सभी को उड़ाकर वहाँ से निकाल देता है। सीन चेंज होता है और फिर डंबलडोर रॉन को भेजते हैं हैग्रिड को जेल से निकालने के लिए। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि जब तुम्हें वोल्डेमॉर्ट ने
निशान दिया तो तुम में भी वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां आ गई थी। फिर लूसियस मैल्फॉय डॉबी के साथ आते हैं। डॉबी मैल्फॉय परिवार का गुलाम था। लूसियस हॉगवर्ट्स में प्रिंसिपल बनना चाहते थे, जिस वजह से वो वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहे थे। फिर हैरी लूसियस को उसकी डायरी देता है जो उसने जिनी की बाल्टी में डाली थी। हैरी डॉबी को मोजा देकर खरीद लेता है और फिर डॉबी हैरी को प्रोटेक्ट करता है। सीन चेंज होता है और हरमाइनी ठीक हो चुकी होती है और तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। और फिर डम्बलडोर बताते हैं कि मैडम पॉम्फ्रे और प्रोफेसर स्प्राउट ने ही सभी बेजान बच्चों को ठीक किया है। एंड में हैग्रिड वापस लौट आता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।